सर्व तरह के परमात्म खजानों से संपन्न बनने की, किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देने की, विजयमाला में आने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की, कांटों को फूल बनाने की सेवा में अपना सहयोग देने की, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद कर स्वीट बनने की, स्वीट गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। अन्य युगों से ये छोटा है, लेकिन इस युग की जीवन की विशेषता यही है कि जितना भी हम जमा करना चाहें, जितना भी हम प्रभु से प्राप्त करना चाहें, वो प्राप्त कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, पूज्य मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, श्रेष्ठ खाते का जमा करने का भाग्य मिला हुआ है, जो फिर जन्म जन्म चलता रहता है, अविनाशी बन जाता है। अभी ही समय है। इस प्रति परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान बार बार खिंचवाते हैं। ये परमात्म अवतरण युग है, ये पुरुषोत्तम युग है, ये धर्माऊ युग है, ये डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग है। इसी युग में बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं, इसलिए ये वरदानी युग भी है। इस युग में स्नेह के कारण शिव पिता परमात्मा भोले भंडारी बन जाते हैं। एक का पदम गुना फल देते हैं। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य जो है वो अभी ही हमको प्राप्त होता है। अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त हैं, भक्ति का फल देने के लिए आए हुए हैं। अभी हमें वर्षे और वरदान का फल मिल रहा है, तो इस समय के महत्व को जानकर, इसकी प्राप्तियों को जानकर, इसके जमा के हिसाब को जानकर, त्रिकालदर्शी बनकर हमें हर कदम उठाना है। इस समय का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। एक एक सेकंड हमें जन्म जन्म का अधिकारी बनाता है। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। संगम युग का समय रूपी खजाना अति श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बनकर हम बाप से ले सकते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों से स्वयं को संपन्न बना सकते हैं। तो संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त कर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। एक देकर लाख लेने का वायदा है बाप दादा का। संगम युग पर परमात्मा की ड्रामा में मौजूदगी के कारण समय सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। परमात्मा से मिला हुआ जन्म है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ जन्म है। सर्वश्रेष्ठ स्वमान के टाइटल इस समय हमको मिलते हैं। सारी समझ अभी मिलती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी हम अभी ही कर सकते हैं। इस समय एक का लाख गुना तो मिलता ही है, साथ साथ जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो देने के लिए सुप्रीम फादर बंधे हुए हैं। श्रीमद् प्रमाण चलने से एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि इस समय वरदाता परमपिता परमात्मा ही हमारे बन जाते हैं, समझ देते हैं
कि जब बीज रूप बाप हमारे साथ हैं तो बीज द्वारा जो भी चाहो हम सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हैं। कोई भी प्राप्ति कराने में बीज रूप परमात्मा देर नहीं करते हैं। संपन्न बनाने के लिए ही आए हुए हैं, तो समय का सदुपयोग कर हमें सफल करना है। परिस्थितियाँ हम आत्माओं की बनाई हुई है, इसलिए परिस्थितियाँ आएंगी ज़रूर। शिकवे शिकायत करेंगे, दिल शिकस्त होंगे, उदास होंगे, प्रभावित होंगे, तो हिसाब किताब को और बढ़ाएंगे। लेकिन जब स्वीकार कर लेंगे कि हमने बनाया है और शांत चित्त अचल अडोल खुश रहकर उसको पार करेंगे, तो सब परिस्थितियां सहज ही पार हो जाएंगी। खुशी खुशी हमें सब कुछ पार करना है, ये प्रभु जी का फरमान है। सदा खुश रहने के संस्कार यहाँ से ही हमको लेकर जाने हैं। इसलिए परिस्थितियाँ आए, ऑपोजिशन आए, परंतु हमारी खुशी न जाए। संगम युग में सारा ही समय हमें खुश रहना है। भगवान के बच्चे हैं, अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए, कर्म इंद्रियों से सब कुछ चुकतो करते हुए हमें खुश रहना है। पुरानी दुनिया में हम सब देह अभिमान और विकारों के अधीन होकर कांटे बन गए। अभी बागवान परमपिता परमात्मा जी आकर हमें फूल बनाते हैं। हमें फूल बनकर होशियार माली बन पुरानी दुनिया के कांटों को प्रभु जी के संग का रंग लगाकर नई दुनिया के फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। देह अभिमान और विकार रूपी कांटों को नहीं यूज कर अनादि आदि सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं को यूज कर हमें फिर से खुशबूदार फूल बन अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। एक भी कांटे को यूज नहीं करना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि अगर हमारे अंदर एक भी विकार रह गया तो फिर हम कांटा हैं इस लिस्ट में आ जाएंगे। कांटे से पूरा फूल बनेंगे, तब सतो प्रधान देवी देवता बनेंगे। इस समय हम सब 21 पीढ़ी के लिए सूर्यवंशी तकदीर बनाने के लिए प्रभु जी के पास आए हुए हैं। ये हर समय चित्त पर इमर्ज रहे, ताकि गंभीरता से स्व के परिवर्तन की तरफ, धारणाओं की तरफ हमारा अटेंशन बना रहे। भगवान बाप अपना बनाकर माली बनाते हैं। माली बनकर अपनी जिम्मेवारी का पूरा ख्याल रखना है। कांटों से फूल बनाना है। ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने के लिए सुप्रीम टीचर के पास आए हैं, तो हमें शिक्षित ज़रूर होना है, प्रैक्टिकल सबूत देना है। राजयोग की पढ़ाई है। राजा आत्मा हो, स्वराज्य अधिकारी हो, अकाल तख्त पर विराजमान होकर पावर हाउस परमपिता परमात्मा संग योग में रहकर श्रीमत की लगाम से, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से कर्म इंद्रियों को और सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार द्वारा कार्य कराकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से संपन्न होकर नई दुनिया का मालिक बनना है। ऑलमाइटी गॉड फादर ने हम आत्माओं को अपना बनाया है, तो तकदीरवान बनकर दिखाना हम आत्माओं का कर्तव्य है। कलयुग को भूल स्वीट होम परम धाम और स्वीट राजाई जन्नत को याद कर वहाँ जाने के लिए हमें स्वीट बनना है। संपूर्ण पवित्र, बेदाग, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक अर्थात वैष्णव बनना है। हम आत्माओं को इस अंतिम शरीर में रहते हुए ऐसा बनना है। शिव के आगे चढ़ने वाला खुशबूदार फूल बनना है। कांटों के जंगल को छोड़ अब नई दुनिया का फूल बनना है। बनकर ही नई दुनिया की स्थापना में हम अपना सहयोग दे सकेंगे। हमें ये याद रखना है कि हम सब बाप के पास आए हैं नई दुनिया का फूल
अर्थात देवी देवता बनने। याद रहेगा तो जो करना है समय रहते कर पाएंगे। सतो प्रधान तकदीर बनाकर सूर्यवंशी घराने में जाने का लक्ष्य रखना है। मर्तबे सारे इसी समय तय हो रहे हैं। भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हैं। तो श्रीमत पर चलकर हमें पूजनीय बनना है। 21 जन्मों का वर्षा कमाना है। हमें अमरलोक में जाना है। हर विशेषता की धारणा में हमें अमर बनना है। मृत्युलोक रावण राज्य की बुराइयों को धारण कर हमें मूर्छित नहीं होना है। दिव्यता के बहुत काल के संस्कारों को यूज कर विकारों से विस्मृत होना है। अच्छा माली बनना है। अच्छा बनकर अच्छे अच्छे फूल भी तैयार करने हैं। विजय माला 108 की माला में पिरोने लायक फूल चाहिए परमपिता परमात्मा को। इसलिए तमो प्रधानता को जड़ से खत्म करना है। शिव ही ऊंचे ते ऊंचे हैं, वे ही सुंदर हैं, इसलिए उनकी ग्लानि करने वालों को सत्य बताना है। संपूर्ण पवित्रपन उनके आगे ऑफर होने लायक बनना है। ईश्वरीय पढ़ाई को पूरा धारण कर हमें लायक बनना है, तब विजयमाला में आ सकेंगे। हमें पारस बुद्धि बनना है, फिर समझ रहेगी कि क्या करना है और क्या नहीं। श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे तो अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि फिर से बन जाएंगे। हम सब प्रभु जी के पास अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के लिए आए हैं। हमें ये याद रखना है, नॉलेज को पूरा धारण करना है, सत्य बाप को यथार्थ पहचानना है, पढ़ाई का पूरा ख्याल रखना है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करना है। अचानक के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। नॉलेज पूरी उठानी है, ऊंच मर्तबा पाना है, सब कुछ अभी ही सीखना है। सुप्रीम फादर टीचर सदगुरु बनकर हम आत्माओं को सब कुछ सिखा रहे हैं। तो तहजीब सीखते हुए वर्तमान में व्यवहार में आते तहजीब का प्रैक्टिकल सबूत देना है। टाइम कम होता जा रहा है, इसलिए जगे हुए संस्कार बनाने हैं, क्योंकि साथ लेकर जाने हैं। महीनता से हर बात हमको समझनी है, हर बात को अमल में लाना है। सत्य बाप को कैसे याद करना है, उन्हीं से सीखना है। आत्मा बनकर उन्हें याद करेंगे तो हर बात यथार्थ समझ में आएगी। तकदीरवान बनेंगे। नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं, राज्य भाग्य लेने के लिए आए हैं। इस रूहानी नशे और खुशी में हमको रहना है। बहुत बड़ा इम्तिहान देना है, इसलिए पढ़ाई पूरी रीति पढ़कर हमें इम्तिहान के लिए तैयार होना है। सभी आत्माएं परम धाम निवासी हैं, निराकारी हैं, निराकार परमात्मा की संतान है। इसलिए ज्ञान तो सभी के लिए है। देह अभिमान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर ओरिजिनलिटी को मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए हर किसी को सत्यता की तरफ लौटना ही है। दैहिक लेबल्स, दैहिक धर्म सब देह के साथ खत्म हो जाते हैं। सभी को आत्मा समझकर परमात्मा का संदेश जरूर देना है। सभी को परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। सत्य को रियलाइज करना है। झूठ का अब अंत है। डीटिज्म में जाने के लिए दैवी गुण की धारणा करनी है। बुद्धि का योग अब निराकार परमपिता परमात्मा संग लगाना है, तभी फर्स्ट फ्लोर परम धाम में इज्जत से जाएंगे। आसुरी गुणों को यूज नहीं करना है। माया का ग्रहण लगने नहीं देना है। काला अब नहीं बनना है। ब्रह्मा के दिन में जाने के लिए संपूर्ण जागृत होना है। एक सत्य बाप से हमको पढ़ना है, बाकी सब भूल जाना है। सच्ची सच्ची गीता पाठशाला में पढ़कर हमें संपूर्ण सच्चा बनना है। पढ़ाई में कोई भी बहाना नहीं दे सकते हैं। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई पूरी पढ़नी है। उनकी याद में रहकर सब करेंगे तो
कभी भी थकेंगे नहीं। सर्व खजानों से हमको संपन्न बनना है। अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ा रहे हैं तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। विश्व का मालिक बनना है। ऊंच मर्तबे से खुद को वंचित नहीं करना है। जीवन में रहते मुक्त रहने का पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति का वर्षा कमाना है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सूक्ष्म वतनवासी कैसे बनेंगे। सूक्ष्म वतन तक पहुंचने का अभ्यास करना है। आत्माओं का और परमात्मा के इस मिलन मेले में हमें निरंतर प्रभु जी के साथ रहना है। ऐसे में हम फिर कभी भी मैले नहीं होंगे, विस्मृत नहीं होंगे। बाप के पास स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। मर्तबे तैयार हो रहे हैं, प्रारब्ध बन रही है। याद रखते हुए हमको वैसा बनते जाना है। स्थापना पूरी होने तक ही परिवर्तन हम कर सकते हैं। स्थापना पूरी होते ही विनाश शुरू हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रभु जी बार बार स्पष्ट करते हैं। अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का